नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार की बड़ी पहल, ग्राम प्रधान भी कर सकेंगे 25 लाख तक खर्च। झारखंड में आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों को विकास के लिए परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी मुंडा मांझी व पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से 25 लाख रुपए तक कार्य कर सकेगी। कल्याण विभाग ने अनुसूचित क्षेत्रों में यह योजना शुरू की है, जिसके तहत यह वित्तीय अधिकार सौंपा गया है। इसमें आदिवासी संस्कृति कला केंद्र, मांझी भवन, मानकी मुंडा भवन, परहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन, गोड़ा से निर्माण व मांझी थान शेड निर्माण के लिए राशि खर्च की जा सकेगी। अनुसूचित जनजाति की जमीन हो रही है धड़ल्ले से खरीद बिक्री, अब होगी जांच, जानिए पूरा मामला। लोहारा अनुसूचित जनजाति की खतियानी जमीन की खरीद बिक्री लोहार के नाम पर धड़ल्ले से होती रही है। ऐसा लिपिकीय त्रुटि के कारण होता रहा है। अधिकतर लोहारा अनुसूचित जनजाति के खतियान में जाति लोहारा दर्ज है। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने अपने अध्ययन में इस तथ्य को पाया था। इस कारण जमीन की प्रकृति पिछड़ी जाति की बताकर उसकी रजिस्ट्री होती रही है। यह मामला काफी अरसे से उठता रहा है। अब रांची जिला के अपर समाहर्ता ने ऐसी प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने और 2008 से लेकर अब तक हुई रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए जांच का निर्देश दिया है। अपर समाहर्ता के पत्र के आलोक में यह जांच होगी कि ऐसी जमीन जिनके खतियान में जाति लोहार दर्ज है और यह संदेह है कि वह अनुसूचित जनजाति का है, जो उनकी जांच होगी। यह देखा जाएगा कि कहीं उक्त व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का तो नहीं है। झारखंड के 15 प्रखंडों में अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति चिंताजनक, जल्दी कर ले यह काम, नहीं तो होगी परेशानी। झारखंड के 15 ब्लॉक में भूगर्भ जल की स्थिति चिंताजनक व गंभीर है। इसे लेकर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिपोर्ट जारी कर आगाह किया है। बोर्ड की रिपोर्ट में सभी 260 ब्लॉकों का अध्ययन कर उन्हें 4 वर्गों सेफ जोन, ओवर एक्सप्लॉटेड और क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल में बांटा गया है। एक तरफ राज्य के 260 से 245 ब्लॉक में भूजल को सुरक्षित बताया है, वहीं 15 ब्लॉक के भूगर्भ जल की स्थिति पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में बोकारो के बेरमो, धनबाद के तोपसांची व जुगल साई के गोलपुरी को ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन रखा गया है, वहीं धनबाद के बलियापुर और सिल्ली को क्रिटिकल जोन में रखा गया है। यहाँ पर रिचार्ज वाटर का 90 से 100% का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा सेमी क्रिटिकल जोन में चास व सोनाथारी, धनबाद का झरिया, गढ़वा के भवनाथपुर, हजारीबाग के दारू, चितरपुर, मांडू, रामगढ़, कांके और खलारी को रखा गया है। 4 चरणों में संपन्न होगा झारखंड का पंचायत चुनाव, जानिए कब हो सकती है इसकी घोषणा। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा इस सप्ताह कर दी जाएगी। इस पर काम चल रहा है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं पंचायत चुनाव मई में करा लिया जाएगा। प्रयास हो रहा है कि मई में हर जिले में चुनाव हो जाए, जून तक यह नहीं जाए। इधर आयोग की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। 6 अप्रैल तक चुनाव संबंधी सारी कमियों को दूर करने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने इसके लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दिया है। सारी तैयारी के बाद अब चुनाव की स्थिति पर सरकार के साथ विचार विमर्श होगा, फिर राज्यपाल से अनुमोदन लेने के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाएं लेंगी क्लास 3 तक के बच्चों का स्पेशल कक्षा है, प्रति माह मिलेंगे, जानिए कितने रुपये। कोविड के कारण राज्य के स्कूल 2 साल तक बंद रहे। इसे पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 तक के 15 लाख बच्चों के लिए सरकार अतिरिक्त कक्षा संचालन करेगी। बच्चों को स्कूल के अलावा 2 घंटे अलग से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। यहाँ आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों को पढ़ाएंगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई है, अधिकारियों की हुई बैठक में लिया गया है। झारखंड में नई खेल नीति का प्रस्ताव तैयार, नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा 2% 37 आरक्षण।
झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% का 36 आरक्षण देगी। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों को 3% आरक्षण का प्रावधान होगा। झारखंड सरकार ने नई खेल नीति 2022 का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव आने की संभावना है। जेपीएससी से 2300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जल्द आयोग को भेजी अधिसूचना। झारखंड सरकार के 6 विभागों में 2300 पदों पर जल्द भर्ती होगी। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने आयोग को अधिसूचना भेज दी है। यह भर्तियां 32 अलग अलग पदों पर होगी। ये बहाली स्वास्थ्य विभाग, कार्मिक विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग में होगी। एक अच्छी खबर, पश्चिमी भारत की धूप और गर्म हवाओं से झारखंड को मिल रही है ठंडक। जाने कैसे? पश्चिमी भारत की धूप और गर्म हवाओं से झारखंड को ठंडक मिल रही है और खजाना भी बचा रहा है। राज्य में बिजली का अपना उत्पादन TBNL से करीब 350 मेगावाट हो रहा है, लेकिन मांग चिलचिलाती गर्मी में अब तक का सर्वाधिक 1800 से 2000 मेगा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी स्थिति में भी राज्य में बिजली आपूर्ति लगभग सामान्य देखी जा रही है। ऐसी पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात से सस्ती दर पर सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता से मुमकिन हो रहा है। झारखंड में 1 अप्रैल से लगातार बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें। एक्सपर्ट से जानिए बढ़ते रेट का समीकरण। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर झारखंड के बाजारों पर भी साफ नजर आ रहा है। हर दिन पेट्रोल डीजल की नई कीमतें सामने आ रही है। हाल में यह तेल की हर दिन बढ़ती कीमतें की वजह से अब तो लोगों को पेट्रोल डीजल का रेट तक याद नहीं रहता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें तो यह बदलाव 22 मार्च से शुरू हो गया है। सरकार ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 51,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर को 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक लगभग 51,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने 28,400 करोड़ 2037 तक के वित्तीय परिव्यय के साथ निवेश आकर्षित करने के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को भी अधिसूचित किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहे, यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को वहां से डिग्री के लिए क्रॉक 2 परीक्षा नहीं देनी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संसद में बताया कि यूक्रेन की सरकार ने वहां से लौटने की मजबूर है भारतीय विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिहाज से कुछ छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को एकेडमिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जा सकेगी और उन्हें क्रॉक 2 परीक्षा नहीं देनी होगी। सरकार ने कहा, 2017 से 2021 के बीच आतंकी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में 34 अल्पसंख्यकों की मौत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2017 से 2021 के बीच आतंकी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के 34 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 2017 में 11, 2018 में 3, 2019 में 6, 2021 में 3 और 2022 में 11 अल्पसंख्यकों की मौत हुई। पेट्रोल डीजल के बयान पर रिपोर्टर ने पेट्रोलियम मंत्री से पूछा सवाल। उन्होंने कहा, चलो छोड़ो यार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पेट्रोल डीजल पर उनके बयान पर जब न्यूज़ 24 के रिपोर्टर ने पूछा कि आपके इस बयान पर विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा है, तो मंत्री ने कहा, चलो छोड़ो यार। दरअसल पुरी ने लोकसभा में कहा था कि भारत में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अन्य देशों की कीमतों से बढ़ोतरी का 1/10वां हिस्सा है। IMF रिपोर्ट के अनुसार गरीब कल्याण अन्न योजना ने भारत को अत्यधिक गरीबी में जाने से बचाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फूड सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को अत्यधिक गरीबी की हद में जाने से बचाया है। बकौल रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में अत्यधिक गरीब 0.8% थी। वह साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी इतने स्तर पर बनी रही। पीएम मोदी ने कहा, जब दुनिया में 2 विरोधी ध्रुवों की बटी है तब भारत अपने हितों पर अडिग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा,
आज दुनिया के सामने ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों पर अडिग है। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया दो विरोधी धुरों में बटी हुई है तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात करता है। 5 दिनों के भीतर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हीट वेव की चेतावनी सूची जारी। भारतीय मौसम विभाग ने 5 दिनों के भीतर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में हीट वेव से गंभीर हीट वेव के हालात बन सकते हैं। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। संविधान मुझे जब चाहे तब मीट खाने की इजाजत देता है, मांस प्रतिबंध को लेकर महुआ मोइत्रा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मांस प्रतिबंध को लेकर बुधवार को ट्वीट किया, मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे जब चाहे तब मीट खाने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा, संविधान दुकानदार को अपना व्यापार चलाने की भी आज़ादी देता है। दरअसल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद करवाने की आदेश दिया है। 16 दिनों में 14वीं बार बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 16 दिनों में 14वीं बार बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 105 रुपया 41 पैसा प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपया 67 पैसा प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में 84 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 120 रुपया 51 पैसे प्रति लीटर, जबकि 85 पैसे लीटर बढ़ने के बाद डीजल का दाम 104 रुपया 77 पैसा प्रति लीटर हो गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नवरात्रि के आखिरी 3 दिन मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नवरात्रि के आखिरी 3 दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को सभी मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा, हम नवरात्रि में लहसुन प्याज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि इन दिनों में मीट शॉप बंद रहनी चाहिए। बकौल मेयर, मैंने मीट विक्रेताओं से हिंदू भावनाओं को समझने की अपील की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।